हरे कृष्णा। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी कुंडली में कोई नीच का ग्रह भी उस जातक को एक सडन नेम, फेम, मनी दे सकता है? एक बहुत अच्छी लाइफ, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से रंग से राजा वाली जिंदगी, कि जिसे देख के लोग कहते हैं यार, मेहनत तो अच्छी करता है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस इसको नहीं मिल पा रही है। उसकी स्ट्रगल भी लोग देखते हैं, लेकिन बाद में ये भी देखते हैं कि एकदम से वो बहुत अच्छा राइज कर जाता है, सडन नेम, फेम भी उसको मिलता है। एक्चुअली में वो उसकी मेहनत की वजह से ही होता है, जो पहले से उसने की होती है। और एक राजयोग जो होता है, जिसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं, वो उनकी कुंडली में बन रहा होता है। तो इस राजयोग को समझना बहुत ज़रूरी है ठीक से, और इसको देखना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको गलत देख लेते हैं, कुछ लोग देखते ही नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा राजयोग है। अगर आप देखोगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं और सेलिब्रिटीज़ भी हैं, तो और बिजनेसमैन भी हैं जिनके कुंडली में ये योग फलित होता है। और टाइम से, जब टाइम आता है और प्रॉपर कंडीशंस में, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से समझना कि किन किन कंडीशंस पे ये योग डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं लोग, वो पूरा नहीं देख पाते, उसकी कंडीशंस नहीं देख पाते, सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि एक ग्रह नीच का है, उसका भंग हो गया, मतलब। और उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो मैं सारी आज आपको समझाऊंगा, और एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले ना, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है दादाजी और पिताजी, इसको मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। अब एक कुंडली पे नज़र डालते हैं। पहले आपको पता है, सारी वीडियोस आपने मेरी पहले भी देखी हुई है, तो आई होप आपको पता है कि यहाँ 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब है ये कर्क लग्न की कुंडली है, राइट? आपकी नॉलेज के लिए मैंने सारी राशि भी यहाँ पर लिखी हुई है और लाइन वाइज लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 राशियाँ मैंने यहाँ पे लाइन से लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो कर्क लग्न की कुंडली है उसमें, अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर देखो। कर्क लग्न की कुंडली जो है, उनके जो मालिक बने, स्वामी बने, वो बने चंद्रमा, ठीक है ना? तो हमेशा एक कुंडली में आप चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहले कोई भी कुंडली देख रहे हो ना, उसका लग्न और लग्न के लॉर्ड जो होते हैं, उनकी पोजीशन ज़रूर चेक करो। क्योंकि लग्न लॉर्ड की पोजीशन अगर स्ट्रांग है ना किसी कुंडली में, तो उसके आगे के रिजल्ट्स, वैसे भी जो भी कोई और अच्छे योग बनते हैं ना, वो बहुत अच्छे फलित होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर लग्न लॉर्ड अच्छी कंडीशन में नहीं है ना, तो बहुत सारे जो योग होते हैं, वो होते हुए भी अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी क्लासेस होती हैं, सब में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको लग्न लॉर्ड की पोजीशन ज़रूर देखनी है। वो लग्न लॉर्ड जो है वो पीड़ित अवस्था में ना हो, कहीं भी वो रॉन्ग पोजीशन पे ना हो, शत्रु राशि में हो, या कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम हो, तो जो भी योग आपकी कुंडली में बनेगा वो आपको अच्छे रिजल्ट्स वो नहीं दे पाएगा। ठीक है? उसके बाद चलो सीधा देखते हैं। यहाँ पर ये 7वां भाव है, ठीक है ना? 7th हाउस के अंदर हमारी 10th राशि, 10वीं राशि आपको पता है हमारी मकर राशि होती है, कैप्रिकॉर्न, राइट? और उसके स्वामी जो होते हैं वो शनि ग्रह होते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस कुंडली के एग्जाम्पल के अंदर 10वीं राशि यहाँ बैठी है 7th हाउस में, 7वें भाव में। अच्छा, 7वां भाव होता किस चीज़ का है? रिलेशनशिप्स का, अपना हमारी मैरिज का, स्पाउस का, और जो हम बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप या करते हैं, तो उस चीज़ का कारक होता है 7वां भाव। तो इस कुंडली में 7वें भाव में 10वीं राशि है, इतना तो समझते हैं, समझ आ गया होगा। और शनि देव यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात आपने देखा, शनि देव अपनी ही राशि में यहाँ पर बैठ गए। साथ में हमने देखा कि यहाँ बृहस्पति ग्रह बैठे हैं। अब जो बृहस्पति हैं, सबसे पहले अब आपको देखना क्या है, नीच का भंग देखना है ना। तो सबसे पहले देखो, नीच का कोई ग्रह बैठा है इस कुंडली में, तो जो बृहस्पति देव हैं वो 10वीं राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, यानी डेबिलिटेड स्टेट में हो जाते हैं। अब वो यहाँ से देख लो, ठीक है? बृहस्पति देव है, ये मैंने उच्च नीच लिखा ही है, एग्जाल्टेड एंड डेबिलेटेड, राइट? तो जो बृहस्पति देव है वो कर्क राशि में होते हैं उच्च के, और मकर राशि में जाते हैं नीच के। तो अगर यहाँ बैठे होते बृहस्पति देव तो उच्च के होते, बट यहाँ बैठ गए तो इसका मतलब वो हो गए नीच के। इतनी बात समझ आ गई? देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो हमने पहले, सबसे पहले क्या एनालाइज किया, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि हमने एक नीच का ग्रह देखा कि कुंडली के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है? अब आपको ये देखना है कि क्या उसका भंग हो रहा है। नीच का तो पता चल गया ना, इजी है ना, कि नीच का ग्रह पता चल गया। और उसका भंग का मतलब क्या होता है?
नीच का भंग होना। अब जैसे नीच का ग्रह करता क्या है, नीच का ग्रह का मतलब सिंपल सा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ग्रह जो किसी घर में बैठ के खुश नहीं है, किसी भाव में बैठ के उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसी का मतलब वो नीच है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स वहाँ देगा ही नहीं। क्योंकि उसको अगर आप भी कहीं पे रहते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, तो अगर आपको वहाँ अच्छा ही नहीं लगेगा, आप वहाँ अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मतलब आप फुल परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाओगे जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, राइट। तो सिंपल सी बात हो गई, ये बृहस्पति देव नीच के हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया, गवर्नर नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति देव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज को भंग करने के लिए या तो सिंपल सी बात है, जिस घर में वो बैठे हैं अब वो इस घर को खराब कर रहे हैं, नीच का मतलब ये हो गया ना, वहां पे बुरे रिजल्ट्स देंगे, उसको खराब करेंगे। तो इसको खराब करने के लिए किसी भी घर को अगर कोई खराब कर रहा है तो उसको बचाएगा कौन, बताओ कौन बचाएगा, फादर बचाएंगे, फादर ही तो बचाएंगे, घर के पिता जो हैं, घर के फादर जो हैं वो उस घर को खराब होने से बचाएंगे, या उसके ग्रैंडफादर बचा सकते हैं, जो उनके दादाजी होंगे, उन पूर्वज होंगे, ग्रैंडफादर, तो वो उनका अगर कोई संबंध यहाँ बन जाए, सिंपल सी बात हो गई, बृहस्पति देव इस घर को खराब कर रहे हैं, नीच के हैं, अगर उसका घर का मालिक यानी फादर या उनके ग्रैंडफादर यहाँ बैठ जाए तो ये घर खराब नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ, ये हमारे दादाजी लिखा है, यहाँ मैंने पिताजी लिखा है, पिताजी मतलब घर का मालिक स्वयं अगर वहां बैठ जाए, जिस घर में नीच का ग्रह है वहीं पर घर का मालिक बैठ जाए, शनिदेव देखो बैठे 10वीं मकर राशि, मैंने आपके लिए लिख भी दिया ताकि आपको इजी हो चीजें, लेकिन आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मकर राशि शनिदेव की होती है, कुंभ राशि भी शनिदेव की होती है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर आपको कुंडली को अच्छे से विवेचन करना है, राइट। तो अब शनिदेव अपनी राशि में बैठ गए तो ये बृहस्पति देव पर पूरी निगरानी रखेंगे, नजर रखेंगे और उनको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देने देंगे। इसी को कहते हैं नीच का भंग होना। नीच का ग्रह बैठा था, स्वयं मालिक आ गए, उन्होंने उसको भंग होने से रोक लिया। इजी टू अंडरस्टैंड, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम आई थिंक इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक कंडीशन और देखते हैं अब दादाजी की पोजीशन देखते हैं। दादाजी हो गए यहाँ पर, दादाजी का मतलब अगर इस ग्रह में उच्च का भी तो आ सकता है, कोई ग्रह साथ बैठ जाए, क्या पता बृहस्पति देव के साथ नीच के ग्रह के साथ उस राशि का उच्च का ग्रह भी साथ बैठ जाए, तो वो भी तो खराब नहीं होने देगा, उसी को हम दादाजी बोलेंगे। दादाजी मतलब इसी राशि का उच्च का ग्रह कौन सा है, वो कैसे देखेंगे, वो इस टेबल से देखेंगे, आपके पास पहले भी है, पहली वीडियोस में भी आपके पास सारी टेबल्स ऑलरेडी है, ठीक है, देख लो यहाँ से। अभी मैंने बताया ही था कि ये जो राशि है यहाँ पर अब आपको देखना है, ये राशि कौन सी है, मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि जो है, अब मंगल ग्रह उसमें उच्च के हो जाते हैं, मतलब मंगल ग्रह को बैठ के इस राशि में अगर बैठे होते तो उनको अच्छा लगता। इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, देखो मंगल ग्रह जो है वो पराक्रम के ग्रह हैं, और जो 10 नंबर राशि है मकर राशि, वो भी बहुत साहस और पराक्रम वाली राशि मानी जाती है। जो भी मकर राशि वाले लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और वेल फोकस्ड होते हैं लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा अपनी हार्डवर्किंग से वो लोग आगे जाते हैं और अपना एक अच्छा, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि वो अपना एक अच्छा घर भी बना लेते हैं एक दिन, ठीक है ना। अगर वो दुनिया की बातों को इग्नोर करते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, ज़्यादा दिल पे उनकी बातों को नहीं लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं वो लोग, और अगर ऐसा है और वो अपना एक घर एक टाइम पे जाके खुद का अपनी मेहनत से बना लेंगे, ठीक है। तो मंगल देव खुद साहस और पराक्रम देते हैं, तो सपोर्टिव हो गए ना, उनको खुश होगा, ऐसी जगह बैठ के उनको बहुत खुशी मिलेगी मंगल देव को, मंगल देव विल फील हैप्पी इन दिस हाउस। आ गया ना, उच्च नीच का भी समझ आ गया होगा, देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सी यही बात होती है, बस मंगल देव को यहाँ बैठ के अच्छा लगेगा इस घर में। अब सपोज हम मंगल देव को यहाँ बिठा देते हैं, हमने यहाँ पे मंगल देव को बिठा दिया, तो अब वो हो गए दादाजी इस घर के, अब वो स्वयं यहाँ बैठे हैं, तो क्या बृहस्पति देव को घर खराब करने देंगे, नीच के रिजल्ट्स देने देंगे, नहीं देने देंगे। तो देखो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो चीजों को। दोनों चीजें आपको समझ आ गई है, ठीक है। एक कंडीशन है वो और मैं बताता हूँ। अब पिताजी यहाँ पे ना बैठे हों, पिताजी मतलब जो घर के मालिक हैं स्वयं यहाँ ना बैठ के, अगर शनि देव यहाँ से मैं हटा देता हूँ, उनको हम यहाँ फर्स्ट
शनिदेव को यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है ना। अब शनिदेव बैठ गए पहले भाव में, लग्न भाव में, तो अब शनिदेव की सात्विक दृष्टि तो यहाँ पड़ेगी। तो अगर फादर की अपने घर पे कहीं पे दृष्टि भी है, वो बैठ के कहीं से अपने घर को देख रहे हैं, तो भी तो उस घर को खराब नहीं होने देंगे। लॉजिक है, देखो रटो मत, किसी भी चीज को समझो कि भाई फादर हैं घर पे, अगर उनकी नजर भी पड़ रही है, कहीं से वो देख भी रहे हैं बैठ के, तो भी वहां से हेल्प करेंगे, तो भी वहां से अपने घर को वो खराब नहीं होने देंगे। तो अगर ऐसा केस बन जाए तो भी ये नीच का भंग हो जाता है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, देखो क्या मैंने दो तीन कंडीशंस आपको बताई, आपको समझ आ गया ना। या तो फादर साथ बैठे हो, फादर की दृष्टि, पिताजी की दृष्टि पड़ रही हो, या उच्च का ग्रह उस राशि का साथ बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये सारी ही चीजें जो है इस ग्रह के नीच को भंग करेंगी। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में बनता है तो बहुत अच्छा सडन, एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि एकदम से आपको दिखेगा कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा नेम कमा गया, फेम कमा गया, पैसा इसके पास आ गया, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में वो पुराना मेहनत कर रहा होता है, वो चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि हार्डवर्क हर किसी को नहीं दिखता है, सीधा सक्सेस उसको दिखती है। तो वो जो उसकी हार्डवर्क हो रही होगी बहुत टाइम से, जब भी टाइम आएगा योग फलित होने का और ये सारी कंडीशंस प्रॉपर होंगी। साथ में एक चीज और देखनी है आपको कि ग्रहों के अंदर पावर भी है या नहीं है। हो सकता है बृहस्पति देव की डिग्री बहुत कम हो, वो पावर ही नहीं है, तो वो कैसे नीच के रिजल्ट्स यहाँ देंगे, तो भी नीच भंग बनता है। वो भी एक कंडीशन है कि अगर बृहस्पति देव की बहुत कम डिग्री हो जाती है, जैसे मान के चलो 10 से भी कम है या 25 से भी ऊपर है, तो वो भी उस केस में उनका नीच भंग ही माना जाएगा। वो कंडीशन भी आप देख सकते हो। तो मैंने आपको सारी पॉसिबल कंडीशंस नीच भंग राजयोग की बताई। तो आई होप इस तरह से जैसे मैंने समझाने की कोशिश की, आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ आई, आपने एक नीच भंग राजयोग के बारे में जाना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने किसी की कुंडली में ये योग देखा, या आपकी कुंडली में ऐसा कुछ योग बनता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है, एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है, वो सब लोगों तक पहुंच पाए और उनको एक इजी वे में सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हरे कृष्णा।